गॉडजिला फाइट्स कोंग से पहले मैं आपको इस राक्षस कविता की पृष्ठभूमि की कहानी देना चाहता था, क्योंकि अन्यथा आप बस खुद से पूछेंगे कि रुको, बंदर चिपकली को क्यों मार रहा है, उनके जीवन में क्या घटनाएं हो सकती हैं। संभवतः इस बिंदु तक पहुंचा दिया गया है, इसलिए यहाँ वह सब कुछ है जो आपको गॉडजिला बनाम कॉन्ग देखने से पहले जानना चाहिए। यह कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है, जब डायनासोर से भी बड़े जीव पृथ्वी पर घूमते थे। तब ग्रह कहीं अधिक रेडियोधर्मी था, इसलिए ये जीव विकिरण को खिलाने के लिए विकसित हुए। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, वे ग्रह के मूल में विकिरण के करीब होने के लिए पृथ्वी में फैल जाएंगे और इसलिए वे बहुत लंबे समय तक शीत निद्रा में चले गए और 1945 में तेजी से आगे बढ़े जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इस विस्फोट ने उन्हें जागृत कर दिया। इन प्राचीन राक्षसों में से हम उन्हें सबसे शक्तिशाली राक्षस कहते हैं। 1954 में अमेरिकी नौसेना ने गॉडजिला को बिकनी एटोल में फुसलाया और उसे परमाणु हथियार से मारने की कोशिश की, लेकिन इसने अनजाने में समुद्री जीवन को बदल दिया और एक टॉकिंग स्पंज बनाया। जिसके बाद गॉडजिला का अध्ययन करने के लिए मोनार्क नामक एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का गठन किया गया और उसके जैसे अन्य लोग जॉन गुडमैन सम्राट के लिए काम करते हैं और यह साबित करने के लिए जुनूनी है कि ये राक्षस असली हैं, ताकि सेना उनसे लड़ सके और उन्हें मार सके और शायद उन्हें खा सके, क्योंकि यह स्वीकार करते हैं कि आप उत्सुक हैं कि एक गॉडजिला का स्वाद कैसा होता है। क्या आप नहीं हैं? यह साल आ गया है 1973, वियतनाम युद्ध समाप्त हो रहा है और हर कोई इससे शांत नहीं है और हम युद्ध नहीं हारे। हमने इसे छोड़ दिया और मैंने वही किया जो मुझे जीतने के लिए करना था, लेकिन कोई हमें जीतने नहीं देगा। जॉन गुडमैन ने सेना को भेजने के लिए मना लिया। स्कल द्वीप पर कुछ ह्यूज हैं जहां उन्हें लगता है कि इनमें से कुछ राक्षस रह रहे हैं। यह द्वीप एक स्थायी तूफान से घिरा हुआ है, इसलिए बहुत कम जहाज या विमान कभी यहां से गुजरे हैं और बच गए हैं। उनके साथ लोकी और कैरल डेनवर नाम का एक भाड़े का सैनिक युद्ध में शामिल हो गया है। फोटोग्राफर, युद्ध विरोधी फोटोग्राफर, सेना कोंग से मिलता है और वह वही करता है जो वह विमान के विरुद्ध करता है। फिर यह कट होता है, जो बहुत अच्छा है। मनुष्य दो समूहों में विभाजित हो जाते हैं और वे सुई की बूंदों के उपयोग से जंगल के माध्यम से अपना रास्ता तेज करते हैं। संगीत, जबकि सेना वियतनाम के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन रूपकों का सामना करना पड़ता है और मैं काट कर भाग नहीं जाऊंगा। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे एक दुश्मन के बारे में पता चलता है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे हम हारने वाले नहीं हैं। क्या हम इस बार जीतेंगे? उस नेपोलियन से उसे एक विशेष उपहार दें। मुझे यह पसंद है। हाँ, यह सर्वनाश है। अब एक बंदर कॉन्ग भी अपने पर्यावरण को एक हथियार के रूप में उपयोग करता है, जैसे कि जब उसने इस पेड़ को चमगादड़ में बदल दिया। तो अच्छे लोग जॉन सी रेली से मिलते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू पायलट हैं, जो बेनी गुडमैन के शांत होने के बाद से द्वीप पर फंसे हुए हैं। वह मूल निवासियों के एक समूह के साथ रह रहा है जो कोंग की पूजा करते हैं, क्योंकि और यह महत्वपूर्ण है कि कोंग लगातार इन प्राणियों से लड़ रहा है जिन्हें स्कल क्रॉलर कहा जाता है। देखो, मैंने अभी वह नाम बनाया है। मुझे यह नाम पसंद है। क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैंने उस नाम को कभी जोर से नहीं कहा, इससे पहले कि यह बेवकूफी भरा लगे। अब मैं कहता हूं कि आप उन्हें कुछ भी कहें। कुछ चीजें जिनसे वे डरते थे, उन्होंने उन्हें उन चीजों से बचाना शुरू कर दिया जो उन्हें खा रही थीं। इसलिए यह पता चला कि पृथ्वी खोखली है और इन राक्षसों से भरी हुई है। उन्होंने कोंग के परिवार को मार डाला है और अब वह बड़ी दुनिया की रक्षा के लिए इन प्राणियों से लड़ते हुए एकाकी जीवन जीने की निंदा करने वाला अपनी तरह का आखिरी व्यक्ति है। अरे एक और रूपक, हम सैनिक हैं, हम गंदे काम करते हैं, इसलिए हमारे परिवारों और हमारे देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोंग को नहीं, बस स्कल क्रॉलर्स से लड़े। वहां विशाल जल भैंस, विशाल छड़ी कीड़े, विशाल स्क्विड और टेरोडैक्टाइल भी हैं जो इच्छा करते हैं। दुष्ट सैन्य नेता कुचल जाते हैं, अच्छे लोग दूर हो जाते हैं और सम्राट को प्राचीन संस्कृतियों द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं जो दिखाते हैं कि लगभग 25 राक्षसों की एक विस्तृत विविधता है। वर्षों बाद फिलीपींस में पुरातत्वविदों ने एक और राक्षस के अवशेषों को उजागर किया, जिसमें एक बीजाणु के अंदर 2 बीजाणु थे, जो एक विशाल राक्षस में बदल गया, जो निकटतम विकिरण स्रोत के लिए जापान में एक बिजली संयंत्र में घुस गया। राक्षस के भूमिगत आगमन से भूकंप आता है और संयंत्र नष्ट हो जाता है। यह वास्तव में बुरी खबर है। ब्रायन क्रैंस्टन और उनकी पत्नी, जो बिजली संयंत्र में काम करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्होंने पूरा शहर खाली कर दिया है। 15 साल बीत गए और ब्रायन क्रैंस्टन का बेटा बड़ा होकर एरॉन टेलर जॉनसन बन गया है और उसने अपनी बहन पत्नी स्कारलेट विच से शादी कर ली है। वह एक नौसैनिक है सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन उसे जापान जाने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके पिता को संगरोध क्षेत्र में तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखें, ब्रायन क्रैंस्टन पूरी तरह से जॉन नैश साजिश, सिद्धांत और विज्ञान के साथ यह निर्धारित कर चुके हैं कि सरकारी चौंकाने वाला कुछ छिपा रहा है। इसलिए वे शहर में घुस जाते हैं और पता चलता है कि सम्राट ने राक्षस के एक कोकून को छुपाया है, जो कि फिलीपींस के सम्राट से था, जिसे केन वतनबे और सैली हॉकिंस द्वारा पानी के आकार से चलाया जा रहा है। और वे सभी है ब्रायन क्रैंस्टन की तरह हैं। आप विज्ञान को जानते हैं, आप बिल्कुल सही हैं। हमने सीखा है, इस राक्षस को म्यूटो कहा जाता है, जिसका अर्थ विशाल अज्ञात स्थलीय जीव है।
म्यूटो जागता है और ब्रायन क्रैंस्टन को मारता है और ऐसी आवाजें निकालना शुरू कर देता है जिसे वैज्ञानिक निर्धारित करते हैं कि ये संभोग कॉल हैं। इसलिए अब म्यूटो पूर्व में लास वेगास की ओर जा रहा है, जहां दूसरा खेल उसका साथी है। ऐसा लगता है कि हैचिंग सब खत्म हो गई है, लेकिन केन वतनबे के पास एक विचार है कि गॉडजिला को चुपकर बाहर लाया जाए और उन्हें राक्षसों से लड़ने दिया जाए, जिससे सुनामी आई। और यह डॉग का पसंदीदा दृश्य था। क्या यह डॉग नहीं था? हाँ, डॉग को पिल्ला दौड़ना पसंद है, इसलिए सेना परमाणु हमला करने जा रही है म्यूटो। लेकिन इसके बजाय राक्षस इसके चारों ओर घोंसला बनाने के लिए बम चुराता है, क्योंकि ये म्यूटो संगीत वाले होते हैं। फिर गॉडजिला विशिष्ट राक्षस गोल्डन गेट ब्रिज को नष्ट कर देता है। गॉडजिला म्यूटो से लड़ता है, लेकिन फिल्म का असली दुश्मन धुआं, कोहरा, अंधेरा, राख और दरवाजे जैसी दृश्यता है। मूल रूप से लगभग आधी फिल्म में लोग ऊपर देखते हैं और इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, वाह, गॉडजिला किसी भी तरह से अपनी परमाणु सांस के साथ मुडो को नहीं मारता है। एरॉन टेलर जॉनसन परमाणु हथियार को समुद्र में ले जाता है और वह शरणार्थी केंद्र में अपनी बहन पत्नी के साथ शामिल होने के लिए बच जाता है और लोग खुशी मनाते हैं। बड़ा राक्षस जिसने अभी अभी अपने कुछ दोस्तों को मार डाला, मरने वालों में से एक इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था। माता पिता वेल वैज्ञानिक हैं और उनकी बेटी बड़ी होकर मिल्ली बॉबी ब्राउन बन गई। इसलिए गॉडजिला 5 साल के लिए दूर चला गया और इस परिवार ने पिता को अलग कर दिया। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, भेड़ियों की तस्वीरें ली और माँ ने अपने राजा के साथ मिलकर राक्षसों से बात करने का तरीका निकाला। वह और मिल्ली चीन में मोत्रा नाम के एक कोकून राक्षस के पास रहते हैं। सोनिक कम्युनिकेटर काम करता है, लेकिन फिर टाइविन लैनिस्टर अपनी निजी सेना के साथ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों की माँ और मिल्ली बॉबी ब्राउन का अपहरण करने के लिए टाइविन एक इको आतंकवादी समूह का नेतृत्व करता है, जो चाहता है कि राक्षस मनुष्यों को मारे ताकि पृथ्वी ठीक हो सके। यह मार्वल की ओर से एक बुरी दृष्टि की तरह लगता है। वह डरावना था। हाँ, डॉग थानोस जैसा अच्छा लड़का है। हाँ, डॉग एक अच्छा लड़का है। इस बीच सम्राट सरकारी जांच के दायरे में है, क्योंकि उनका संपूर्ण मानव जीवन अब अर्थहीन स्थिति है। इसलिए आप गॉडजिला को अपना पालतू बनाना चाहेंगे? नहीं, हम मूल रूप से उसके होंगे। सरकार हमेशा राक्षसों को नष्ट करना चाहती है। चलो चलें, इस चीज को मारें। और सम्राट हमेशा ऐसा करना चाहता है। उन्हें लड़ने दें कि वैज्ञानिक गॉडजिला को मरवाना चाहता है, क्योंकि उसने उसके बेटे को मार डाला है। मैं आपको इन सभी चीजों को मारने की सलाह देता हूं, खासकर उसे। लेकिन मोनार्क उसे मदद करने के लिए अपने सीलब 2020 बेस में लाता है, क्योंकि उसने राक्षस संचारक का सह आविष्कार किया था और अब वह बस चाहता है अपने परिवार को बचाने के लिए। मैं बस अपने बच्चों को वापस चाहता हूं। मोनार्क ने दुनिया भर में गॉडजिला के दिल की धड़कन को ट्रैक करना सीख लिया है, कभी कभी को छोड़कर, जब वह इन पानी के नीचे की सुरंगों जैसे वर्महोल का उपयोग करके खोखली धरती में गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे टाइविन लैनिस्टर के चारों ओर घूमना एक शीर्ष शिकारी को जगाने के लिए अंटार्कटिका जाता है। यह गॉडजिला की तरह है। इसे किंग हेडोराह कहा जाता है और यह एक उड़ने वाले हाइड्रा की तरह दिखता है। लेकिन फिर माँ वैज्ञानिक इस राक्षस को जगाती है, क्योंकि यह पता चलता है कि वह हमेशा एक प्रतिध्वनि आतंकवादी थी, जिसे देखने से पता चलता है कि वह भी सोचती है कि बहुत सारे लानत हैं लोग और हमें राक्षसों को झुंड में आने देना चाहिए। गॉडजिला प्रकट होता है और राजा हेडोराह से अपनी गांड पिटवाता है। अब सर्वोच्च शिकारी राजा पूरे ग्रह पर राक्षसों को जगाता है, जिसमें रोडन नामक एक फायरबर्ड भी शामिल है, जिसकी नरक के द्वारों की उत्कृष्ट कृति मानवता है। राल्फ बॉक्सी के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बगल में कला का महान अधूरा काम। ठीक है, क्षमा करें। सभी राक्षस एकजुट हो गए। जेट रॉडन गॉडजिला के खिलाफ लड़ते हैं। राजा हिडोरी ने उसका सिर काट दिया, लेकिन आप जानते हैं कि अगर वे एक सिर काटते हैं तो 2 और उसकी जगह ले लेंगे। सेना रवाना हो जाएगी। एक ऑक्सीजन बम जो गॉडजिला को कोमा में डाल देता है, लेकिन इससे राजा हेडोराह को कुछ नहीं होता है। अब राजा हेडोराह शीर्ष शिकारी है और पूरे ग्रह पर मौजूद राक्षसों का नेतृत्व करता है, और यह गिदोराह नया अल्फा है और अन्य सभी प्राणी बस यही कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे उन सभी का एक विस्तार हैं। नरक टूट जाता है। ढीले कुत्ते और बिल्लियां एक साथ रहते हैं, बड़े पैमाने पर हिस्टीरिया। और इस बीच मिल्ली बॉबी ब्राउन पूरी तरह से अपनी मां से नफरत करती है। अब आप एक राक्षस हैं, आप बड़ी मोटी कुतिया हैं। लेकिन फिर सम्राट को पता चलता है कि राजा हेडोराह है। यह एक सामान्य राक्षस है, यह एक विदेशी राक्षस है, एक आक्रामक प्रजाति है जो ग्रह को नष्ट कर देगी। वह हमारी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है और उसका यहाँ एक झूठा राजा बनना नहीं है। एक आक्रामक प्रजाति है। इसलिए अब वैज्ञानिक पिता भी गॉडजिला को जीवित रखना चाहते हैं। इसलिए राजा इसमें चला जाता है। अटलांटिस के खोए हुए शहर में खोखली धरती, सभी किंवदंतियां, सितारे, वे सच हैं। वे वास्तव में पहले देवता थे। केन वतनबे ने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने दिल की धड़कन शुरू कर दी और हमें श्रृंखला में सबसे कोमल मानवीय क्षण दिया। कहीं और मोत्रा उसके कोकून से निकलता है और हर कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है, और इसलिए मोत्रा राक्षसों की रानी है। इसलिए वह और गॉडजिला, उन्हें पसंद है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। नहीं यार, गॉडजिला और मोत्रा प्लेटोनिक हैं। मिल्ली बॉबी ब्राउन ने बोस्टन में राक्षस कॉल बॉक्स को बंद कर दिया।
माँ ने उसे बचाने के लिए टाइविन लैनिस्टर को छोड़ दिया और सभी राक्षस और मनुष्य बीनटाउन में एकत्र हो जाते हैं। फिर एक विशाल युद्ध होता है। रोयाले मोथरा मदद के लिए आता है, लेकिन इडोरा उसे बाहर ले जाता है। फिर वह डोरा एक बॉडी स्लैम का राक्षस संस्करण खींचता है और गॉडजिला पूरा हो जाता है। परिवार फिर से जुड़ जाता है और माँ मेरी तरह हो जाती है। मैं अपने आप को छुड़ाने जा रहा हूँ, अब बस मेरे बिना जाओ। वह राक्षस बात करने वाले राजा हेडोरा को चालू कर देती है और उसे मारने वाली है। और फिर वह जिंजर में आ जाती है क्योंकि बॉक्स गॉडजिला को जगाता है और वह राजा हेडोरा और रेड सॉक्स के घर जीतने की संभावनाओं को नष्ट कर देता है। इस साल का खेल और अब गॉडजिला राक्षसों का निर्विवाद राजा है। क्रेडिट के बाद टाइविन लैनिस्टर ने एक ब्लैक मार्केट किंग हेडोरा हेड खरीदा है ताकि वह जानवर को फिर से जीवित कर सके, और यदि आपके पास कोई है तो उनका सामना करने से पहले आपको गॉडजिला और कोंग के बारे में जानने की जरूरत है। प्रश्नों के लिए कृपया एक टिप्पणी छोड़ें या